चलिए हम लोग रिटर्न चैप्टर का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था हु इज लायबल टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न, जो ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में था। सेकंड वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि ड्यू डेट क्या होगा। दोनों ही थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के लिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी का। और साथ ही साथ फिर पार्ट 3 में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉस ऑफ रिटर्न, लॉस रिटर्न। चलिए लॉस रिटर्न फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एक चीज समझो, एक बार मान लो किसी आदमी का इनकम हुआ ही नहीं इस साल। मान लीजिए किसी इंसान का इनकम इस साल कुछ हुआ ही नहीं है, तो क्या फिर भी उसको रिटर्न भरना जरूरी है? आंसर इज नहीं, रिटर्न उसको भरना जरूरी नहीं है। बट लॉ में बोला गया है कि आपको स्पेसिफिक कुछ लॉस है, यदि आप उस लॉस का कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो अगले साल, तो इन दैट केसेस आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक रिटर्न भरना कंपलसरी है। चाहे वो लॉस आपका लॉस है फिर भी आपको रिटर्न भरना कंपलसरी होगा। यदि आपको इस टाइप के लॉसेस को, कुछ स्पेसिफाइड लॉसेस है, उस लॉसेस को यदि कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो उस केसेस में आपको रिटर्न भरना कंपलसरी है। देखिए सेक्शन नंबर 139(3) लॉस रिटर्न एज पर सेक्शन 80। याद करो हम लोग पढ़े थे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, एक फोर्थ सेमेस्टर में एक चैप्टर था। उसमें हम लोग पढ़े थे कि लॉस को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस साल यदि सेटअप नहीं हो पाए तो अगले साल के हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो याद रखना कि किसी भी टाइप के लॉसेस को, उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये जो स्पेसिफाइड है ना 5 पॉइंट, इस 5 पॉइंट के लॉसेस को हम लोग कैरी फॉरवर्ड तभी कर सकते हैं जब हम लोग एक्चुअल में उसका लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आपको रिटर्न भरना कंपलसरी हो जाएगा ड्यू डेट के पहले पहले। ठीक है, चलिए तो पहला जो स्पेसिफाइड लॉस है वो है अपना बिजनेस लॉस, मतलब पीजीपी का लॉस। अब पीजीपी के हेड्स में यदि किसी भी टाइप का लॉस होता है तो उस केसेस में हम लोगों को रिटर्न भरना बहुत जरूरी है। चाहे वो लॉस भी हो तो भी अपने को रिटर्न भरना जरूरी है, तभी हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस। याद करो सट्टाबाजी वाला बिजनेस, सट्टाबाजी वाला बिजनेस का भी यदि कोई लॉस होता है तो उसको भी तुमको यदि कैरी फॉरवर्ड करना है तो इन दैट केसेस हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लॉस रिटर्न भरना कंपलसरी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लॉस फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस हम लोग पढ़े थे, याद होगा तो। ठीक है, तो स्पेसिफाइड बिजनेस में भी यदि कोई लॉस होता है तो उस केसेस में इसको क्या करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको उसको हम लोगों को लॉस रिटर्न भरना कंपलसरी होता है। उसके बाद लॉस अंडर द हेड्स ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में यदि कोई लॉस होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ये सब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस के कैपिटल गेन के यदि हेडिंग्स में यदि आपको लॉस होता है, उसको यदि कैरी फॉरवर्ड करना है तो उस केसेस में हम लोगों को लॉस रिटर्न भरना जरूरी होता है। उसका लास्ट पॉइंट क्या है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस। रेस हॉर्सेस के लिए यदि आप कोई लॉस होता है, रेस हॉर्सेस को यदि ओनिंग एंड मेंटेन करते हो तो उसके बाद भी यदि आपको लॉस होता है तो दैट केसेस उस लॉस को तभी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो जब आप लॉस रिटर्न आप भरते हो। ठीक है, अच्छा तो ये पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है बस। और ये सब मत पढ़ना, ये सब नहीं भी पढ़ोगे तुम लोगों के बीकॉम पे लेवल पे, ये जरूरी नहीं है, बट बुक में डाला हुआ है, आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लेना। ठीक है, अच्छा ये याद हुआ क्या, ये 5 पॉइंट याद हुआ क्या? मैंने इसका बहुत अच्छा कोड बनाया है। आपको याद होगा, आप लोग सबसे पहले क्लास 12 पास हुए हो, उसको हम लोग अपने बंगाली वेस्ट बंगाल में हम लोग जिसको हायर सेकेंडरी बोलते हैं, एचएस, एचएस का एग्जाम। एचएस के एग्जाम के बाद कोई यदि साइंस लेते तो क्या आता है उसका, बीएससी करता है, एचएस करता है, उसका क्या करता है, बीएससी। और एचएस का मतलब, एच का मतलब हो गया हॉर्स, एच का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त, हॉर्स। और एस का मतलब होता है स्पेसिफाइड बिजनेस। ठीक है, एचएस हो गया क्लियर। बी का मतलब क्या होता है सर, बी का मतलब होता है बिजनेस। एस का मतलब क्या होता है सर, स्पेकुलेटिव लॉस। और सी का मतलब हो गया सर कैपिटल गेन। याद रहेगा सर, एच एस बी एस सी। एच का मतलब हॉर्स, एस का मतलब स्पेसिफाइड, बी का मतलब बिजनेस, एस का मतलब होता है स्पेकुलेटिव और सी का मतलब होता है कैपिटल लॉस, कैपिटल गेन। ठीक है, याद रहेगा ये एकदम सर। अच्छा ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज लॉस रिटर्न, तो आप ये इतना लिख के आ जाओगे। ठीक है, चलेगा। साथ ही साथ एक बार और क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आए, इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के आए ऐसे। मेंशन एनी टू लॉसेस विच कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द नॉन सबमिशन ऑफ लॉस ऑफ रिटर्न। मतलब मान लो तुमसे पूछ रहा है कि दो ऐसे लॉस का नाम बताओ जो तभी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है जब हम लोग लॉस रिटर्न भरेंगे। तो इसमें से जो 5 पॉइंट था ना, इसमें से आप 2 पॉइंट यहां पे लिख दोगे। अब मैं लिख देता हूं बिजनेस और कैपिटल गेन, हो गया खत्म। क्लियर है ना? ठीक है, तो लॉस रिटर्न का आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लासेस में रिवाइज रिटर्न पढ़ेंगे। देखो देखो एक चीज मैं समझाता हूँ, रिवाइज रिटर्न, उसके बाद फिर पढ़ने वाले डिफेक्टिव रिटर्न, उसके बाद फिर पढ़ने वाले हम लोग ये सब चीज हम लोग क्लास में किए थे। ये सब चीज एग्जाम में आता नहीं, बिलिटरी रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब हम लोग आने वाले वीडियो में करेंगे। ठीक है, वीडियो का ड्यूरेशन इतना मैं छोटा रख रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो और थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, मैं चाह रहा था कि पूरा रिटर्न को पूरा
पूरा एक ही वीडियो में डाल दूं, बट वो डालने से थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाता है, तो फिर आपको पढ़ने में उतना मजा नहीं आता। आप एकदम सिंपल सिंपल तरीके से छोटे छोटे वीडियो के साथ, एक पर्टिकुलर पॉइंट के साथ, एक पर्टिकुलर टॉपिक के साथ एक एक वीडियो बनाऊंगा, उससे आपके लिए बहुत और क्लैरिटी आएगी आपके सामने। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।